अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा आज़ादी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आज दिन तो है इतवार का और सेलिब्रेशन का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन हो या कोई त्यौहार हो, कभी ईद हो या कोई और मौका हो और हम आपको अकेला छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वक्त भी ऐसा खूबसूरत है कि इस वक्त आप घरों में मुक़य्यद होंगे, ठीक है? तो हमारी जानिब से और ARY फैमिली की जानिब से, बाखबर सवेरा की पूरी टीम की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो जश्न आज़ादी है, ये तो हमारी डायमंड जुबली हो गई, यानी कि माशाल्लाह 75 साल हमारे हो गए। अल्लाह करे कि जो आगे आने वाले जितने भी साल हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, हमारे तमाम तर मसाइल, तमाम तर मुश्किलें पीछे रह जाएं और हम आगे तरक्की की जामने गामजन हो। तो सती इसी अज़्म के साथ अब मैं चाहूँगी कि सामने जो हमारा न्यूज़ स्टूडियो है वहाँ पे खालिद साहब आप भी इस वक्त, हमारे न्यूज़ रूम जो है वो भी, जो हमारे ब्यूरोज हैं वो भी, चाहे वो कराची का हो, लाहौर का हो, जहाँ जहाँ ARY के दफातर है वो, मैं और सती कैमरामैन तो ऑलरेडी हमारे खड़े ही हुए हैं। लेकिन पीछे इसके अलावा सती मतलब बहुत कम ऐसे मौके होते। स्कूल में तो जगह हम रोज़ असेंबली में कौमी तराना जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम शायद ना वो चीज़ फील नहीं आती थी, वो हम छोटे भी थे ना। तो अब इवन कि जब आप कोई फिल्म भी देखने के लिए जाते हैं और जब सिनेमा में सबसे मज़े की बात जब वो बिल्कुल शुरू में कौमी तराना जब होता है और उसमें आप खड़े हो जाते हैं, और मैं तो हमेशा बावाज़ें बुलंद पढ़ती हूँ और वो बिल्कुल फीलिंग। और स्पेसिफिकली अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई थी उसमें वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो गए थे, जो हमारे यहाँ से हमने जो रेसलिंग की फील्ड में गए थे और जो स्पेशली जो जेवलिन थ्रो में जो थे, वो भी फील बिल्कुल एक डिफरेंट। मतलब रात को 1 बजे का टाइम था और उस वक्त अरशद नदीम साहब अपनी फाइनल थ्रो की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में लाइट चली गई। जिंदगी में कभी मैंने इतना बुरा भला नहीं कहा होगा जितना मैंने उस दिन ये बिजली बनाने वाली कराची के लिए जो कंपनी है उसको मैंने बुरा। लेकिन जब 9-10 सगीर बट जब वो भी जीते थे और उसके बाद जब कौमी तराना जब हमने देखा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जब बरतानिया में जब कौमी तराना और जो क्राउड जब वहाँ पे आवाज़ें गूंज रही थी कौमी तराने की, इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट फीलिंग। सो आज क्योंकि डायमंड जुबली है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो हमारे हीरोज हैं, अनसंग हीरोज, उस हवाले से बात करेंगे। और नहीं, एक और सवाल भी हम करेंगे। क्या वो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं कि यार पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, यहाँ पर इस मुल्क में ये है, गुर्बत है, अफलास है, ये है, वो फला। इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, इसमें हमारे हुक्मरानों का, हमारे वो लोग हमारे सर पे सवार हुए, इसमें आपका हमारा कसूर है। हमने क्या दिया पाकिस्तान? हमने क्या दिया? दैट इज द क्वेश्चन। डिमांडिंग है भाई, आपने खुद क्या किया? एक तो ये तूतियां और बाजे जो है ना, ओए होए, इसको हम बात करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। मेरे पास मैं, आप यकीन करें कि चलती गाड़ी में मैं ऊपर टांगे करके बैठ गया। मैंने कहा यार ये इतने करीब से उसने बजाया, मैं समझ नहीं आया, वो कुत्ते के काटने वाली फीलिंग आई। भाई आपको शेयर करेंगे, आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। जिंदा कौम का अजीम दिन, आज है पाक सरजमीन की आज़ादी का दिन। आज के दिन ही उभरा था नई उमंगों का सूरज, जदीद इस्लामी फलाही और जमहूरी मुआशरे के क़याम का अज़्म। कौम को आज़ादी की 75वीं सालगिरह मुबारक। पूरी कौम में गलियां और घर सरसब्ज परचम और झंडियों से सज गए। शहरियों का केक काटकर वतन से मोहब्बत का इजहार। मेरा सोहना वतन पाकिस्तान, जिसकी वादी वादी कोना कोना इंतहाई हसीन, बुलंद दुबाला पहाड़, लहलहाते खेत, झीलें ऐसी कि परियों का देश लगे, प्यारे वतन के हसीन और दिलफरेब नज़ारे। और सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हक और सच की जीत। ARY न्यूज़ का NOC मंसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने 17 अगस्त के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जी जनाब, तो आज के शो के आगाज़ में सबसे पहले तो एक दुआ और एक बहुत ही प्यारा कौमी नगमा जो कि मैं तकरीबन जब से अगस्त शुरू हुआ है तब से गुनगुना रही हूँ। सती आप भी आज गुनगुनाएंगे, मैं आपको बिल्कुल इजाज़त देती हूँ क्योंकि आज़ादी आज का आज़ादी का दिन है, तो आपको भी आज़ादी सुर जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके गले की जो सिचुएशन 2 दिन पहले थी वो आज होनी चाहिए थी। ये जो आज आप सुर बखेर रही हैं ना, इतने तो आज भी नहीं, लेकिन इस दुआ के साथ कि ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे खुदा करे खुदा करे यूं ही हरी भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। वो एक और भी है।
जी। सोहनी धरती अल्लाह रखे प्लीज। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तुझसे ही है नाम हमारा, तुझसे ही आन हमारी, तुझसे ही है आन हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। आज 75वां यौम आज़ादी है और आपकी इस मिली नगमे से भी गूज़बम्प वाली फीलिंग आ गई। मतलब देयर आर सो मेनी ऑफ मैं और आज आपको वाकई पता है कि मुझे पिछले कई दिनों से नज़ला जुकाम और मुझे, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि लगता है हक की अदा पूरा नहीं होता। वो कहते हैं ना अपनी अपनी छोटी छोटी कपड़े, जहाँ जहाँ जो चीज़ आप करके सेलिब्रेशन में जो कहते हैं ना सही तरीके से इसको महसूस करें। और वाकई लिखने वालों ने क्या प्यारे मिली नगमे लिखे हैं, मतलब इतने सारे आज भी आपके ज़हन में आ रहे होते हैं। बिल्कुल, आज भी उनको पढ़ें। वो उनका था ऐ वतन प्यारे वतन, और उसके अंदर जो था जो लाइन, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ वतन प्यारे वतन। और किस तरीके से मेहदी हसन साहब ने उस कलाम को पढ़ा भी है। आज 75वां यौम आज़ादी है, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं। देखिए वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और मैं कल रात यही सोची थी कि बड़े कम ऐसे घर होंगे अब जहाँ पर हमारे घरों में वो बुज़ुर्ग मौजूद हों जिन्होंने एक्चुअली जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था वो स्ट्रगल देखी, वो ब्लड शेड उन्होंने देखा, जो अपने घर लुटा कर और वो नस्ल दर नस्ल करके बताएं पाकिस्तान आए थे। इट वाज़न्ट ईज़ी। और यही हम भी अपने बचपन में सुनते थे, हमारे वो बड़े बुजुर्ग जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जिस तरीके से अपना घर बार लुटा के अपने बहन भाइयों को अपने सामने, अपने दोस्तों अकारब को अपने सामने ज़िबा होते हुए देखकर, वो लोग जो कि पाकिस्तान में ट्रेन में जब आए, जब पंजाब में जब पहली ट्रेन आई, किस तरीके से वो ट्रेन में कटी पटी लाशें, क्योंकि ये सोच के कि एक वतन लोगों का कि ये एक वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, ये एक वतन वो है जो मुसलमानों का ठिकाना बनेगा और ता क़यामत कायम रहेगा। और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। असल कुर्बानियाँ उन लोगों की थीं जो कि अपने घर बार, अपने कारोबार, हर चीज़ छोड़कर इस पाक वतन की सरजमीन को छूने के लिए आए। और ऐसे में उन्होंने वो कुर्बानियाँ दी कि आज भी जब वो बर्बरियत की मिसालें वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको कॉर्नर करके मारा गया, इसमत दरियाँ की गई और मासूम बच्चों को माओं के पेटों में मारा गया। बिल्कुल, जिस तरीके से माओं को ज़िबा किया गया, माओं के शिकम चाक किए गए, ऐसी अनगिनत हमने अपने ख़ानदानों में ऐसी कहानियाँ देखी हैं, सुनी है कि क्या क्या हुआ है। बड़े बुजुर्ग बता कर गए हैं, तो खुदा के लिए उनकी इस कुर्बानी की लाज रखें। आपको मेरे एक और चीज़ है, अभी आपने कहा ना कि मुसलमानों के लिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, एक ऐसा वतन है जिसमें हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के झंडे में अगर वो सफ़ेद रंग ना आए तो पाकिस्तान का वो मकसद, पाकिस्तान की वो खूबसूरती, पाकिस्तान का वो जो एक कहते हैं ना कि जो एजेंडा है वो मुकम्मल ही नहीं होता। वो यकजहती का एक पैगाम, बिल्कुल हमारा झंडा ही नहीं सजता। क्या थॉट प्रोसेस कितना खूबसूरत है ना कि आप देखें झंडे की तश्कील और उसकी तकमील, उसके अंदर सफ़ेद रंग, उसके अंदर चांद तारा, उसके अंदर आप ये देख लें कि वो सब चांद तारा कैसी खूबसूरती दिखाते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती हमारी माइनॉरिटीज़ को। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मकसद ये था एक आज़ाद रियासत जहाँ पे तमाम तर लोग, उसूलन तो यही है कि हम लोग समझें, हम लोग कदर व मंजिलत को समझें, लेकिन एट टाइम्स यहाँ पर सिर्फ डंडे की कदर व मंजिलत होती है
झंडे की उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। और एक वैसे मेरे पास एक सजेशन था कि आप ये देखिए कि ये बाजे बज रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें, क्यों ना हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि भाई मिल्ली नगमे क्या होते हैं। अगर यही बच्चे जो बाजे बजा रहे होते हैं, ये सारा कुछ तंग कर रहे होते हैं, अगर ये मिल्ली नगमे खुद पढ़ते पढ़ते, और क्यों ना अपने बच्चों से ऐसी चीज़ कहें कि बेटा अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ करनी है, बहुत सारे साइंस के भी एक्सपेरिमेंट्स, एनीथिंग, सो ट्राई टू डू इट ऑन 14th of August, ताकि आप उसको पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे में आप उसको डेडिकेट कर सकें। पाकिस्तान हमारा मुल्क निहायत, अगर जोग्राफियाई लिहाज से भी इसको देखा जाए, मैंने सही वर्ड बोला, अक्सर उर्दू फंस जाती है ना, तो अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो सब कुछ हमारे पास, हाँ, मतलब हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास समंदर है, लहलहाते खेत खलियान है जी, मौसम भी हमारे पास हर किस्म का है। आप ऑटम भी देखते हैं, स्प्रिंग्स भी देखते हैं, विंटर्स भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, हर किस्म का मौसम हमारे पास है, और हर किस्म का फल, हर किस्म की सब्जियां, मतलब एवरीथिंग, तमाम तर चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हमें मुयस्सर हैं। और हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि हमें और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारी जो अपनी पाकिस्तान की जन्नत नज़ीर वादी है, इसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम किया जाता है कि जी बारिश होती है तो पानी आता है और ज़्यादा पानी आता है, सड़कें तबाह हो जाती हैं। हम भी जाहिर है कि ये मामलात इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं, लेकिन वो इसलिए कि हमारे हुकाम थोड़े से जाग जाए ना, थोड़ा सा पैसे खर्च करें सड़कों के ऊपर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी। लेकिन बड़ी बड़ी रियासतों में जैसे न्यू जर्सी वहाँ पे भी जब बारिश एकदम बहुत ज़्यादा होती है, इतनी होती तो इतना होता ही है। तो बहरहाल ऐसा कोई ख्याल रखें, कुछ खूबसूरत नज़ारे भी हमारे पास बहुत हैं। अच्छा जी, तो बात ये है कि लाहौरी कैसे ऐसा मुमकिन है कि जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन है और वो किसी से पीछे रह जाए? ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। लाहौरी जज्बाती हो जाते हैं। हाँ जी, उनको खाबे के लिए जज्बाती होना होता है और साथ ही बेटा आपको पता है जश्न आज़ादी में जो घर में खाबे बनते हैं ना, वो भी ग्रीन कलर का कस्टर्ड और जेली बन रही होती है, मतलब इतने एक एक पर्टिकुलर हो जाते हैं जी। कमाल, ऐसे नहीं आप लाहौरियों को। मैं तो तब मानूंगा जब चाय ग्रीन कलर की बना के पिलाएं। तो हम आपको ग्रीन टी पिला देंगे, इसमें आपको कौन सी मस्ती वाली बात है, पिला देंगे भाई, ग्रीन टी में हम कुछ रंग डाल देंगे। और जी अब वक्त आ गया अपने हीरोज़ को याद करने का। अच्छा, वो हीरोज़ जो कि हीरोज़ बहुत सी तरह के होते हैं। एक तो ये है कि जो मुल्क के अंदर रहते हुए आपका नाम रोशन करें मुख्तलिफ अपने कामों के ज़रिए, और एक होते हैं जो वतन से बाहर जाकर किसी भी खेल या किसी भी और एक्टिविटी में हिस्सा लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, किसी भी तरीके से मुल्क को ना सिर्फ के रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे तरीके से, उनकी वजह से मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर होता है, दुनिया जानती है कि हाँ ये भी कोई प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में जनाब आप देख लें कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और आपने देखा कि उसमें नूह दस्तगीर भट्ट ने सबसे पहले सब जलाली परचम लहराया और वहाँ पर हमें कौमी तराना सुनने को मिला। गोल्ड पे होता है ना कौमी तराना। तो फिर उसके बाद जनाब अरशद नदीम ने जेवलिन में क्या कमाल किया, मतलब 86 मीटर, अभी तो एक और वो लेकर हाँ वो इस्लामिक सॉलिडारिटी के वो भी जीत गए, 88 मीटर उन्होंने फेंका। लेकिन हम सोच रहे थे कि भाई 86 से ज़्यादा 88 फेंक लेंगे, लेकिन उन्होंने भाई 90.18 मीटर रिकॉर्ड कायम किया, गोल्ड लिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग अनदर गोल्ड, और वो तो कंफर्म था कि वो इनाम भट्ट होगा, क्योंकि इनाम भट्ट हमारे हैं ही ऐसे कि वो जहाँ जाते जीत कर आ जाते। तो एक ऐसा था कि जब वो हारे थे कंपटीशन में, तो उस वक्त वाकई दिल बड़ा कटा था कि उनको देखे, बिकॉज लेकिन वो एक और चीज़ भी वो है ही वो जो सही कहते हैं जो ऊंची परवाज करने वाले थे। बट ऑफ कोर्स वहाँ पे जितने लोग आए थे वो अच्छी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन मदिया एक और चक्कर लिए तो ये बहुत बड़ी बात हम बीबीसी ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आर्टिकल इसके ऊपर तफसीली लिखा था कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी पहलवान जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। इस पे बात करेंगे तफसीली तौर पर। इस वक्त बरह रास्त दिखाते हैं वज़ीर आला पंजाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हर किस्म की फसल भी होती है, बागात भी हैं, और कभी ये है कि अगर हम तहैया कर लें, सारी कौम तहैया कर ले कि हमने अपने वतन को संवारना है, जो भी जहाँ कोई काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के बाहर है, चाहे अपोजिशन में है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि इसी मुल्क ने उनको सब कुछ दिया है। और जो कोई कारोबार कर रहा है, कोई ताजर हैं, कोई भी शोबे का इंसान है, तो उसको अपने तय मुल्क के बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है, किसी मुल्क की वजह से उनकी इज़्ज़त है, उनका मुकाम है। तो हमने ये नहीं भूलना कि उन जो शोहदा हैं जिन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कह के, तो हिंदुस्तान ने वो काम किया है। और कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है,
और हम कश्मीरियों को नहीं भूले, उनकी कुर्बानियों को नहीं भूले। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, एक दिन आएगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। और इसमें मैं समझता हूँ हमें सब्र से और अपने जवानों को, यहाँ मैं पाक फ़ौज के अफसरों जवानों को और ख़ास तौर पे जो शहीद हुए हैं पुलिस के और हमारी सिक्योरिटी के जो हैं, उन्होंने जिहाद करके अपने खून का नजराना कौम की नज़र किया है। ये यौम आज़ादी इस लिहाज से बेहद अहमियत का हमल है कि इसमें हर किस्म के लोग बसते हैं। अगर मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी अक़लीतों की भी उतनी ही कुर्बानियाँ हैं। मिनॉरिटी के, जिसमें ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जिसमें हिंदू हैं, तमाम लोग इस मुल्क के रहने वाले का एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अभी जो बच्चियाँ, अभी जो ब्लाइंड, जहाँ उन्होंने मिली नगमा पेश किया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हुए उनको बावर कराना चाहता हूँ कि मैंने उस वक़्त 2 कॉलेज भी बुलाए थे ब्लाइंड के, और इंशाअल्लाह अब उसमें हम मुज़ाफ़ा करेंगे। आपको मैं भूला नहीं हूँ इंशाअल्लाह। दूसरी तालीम है वो तो हमने पहले ही फ्री की हुई है और इंशाअल्लाह ताला उसमें और हम इजाफ़ा करेंगे। पहले मैट्रिक तक फ्री किताबें और फ्री है, इसको हम ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी कौम का मुस्तक़बिल बहुत रोशन और ताबनाक है और पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ओलंपिक्स में मेडल जीते हमने, इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता है, और दूसरे हमारे जो आज कल मैंने जो इनामात दिए उसमें पहलवान भी हमारे और सारे खिलाड़ियों को मैंने इनकरेजमेंट के लिए मैंने लाखों का ऐलान किया, इतने पैसे किसी ने नहीं दिए। तो इसमें कमी नहीं आएगी। आप मेहनत करें, कोशिश करें और नाम रोशन करें। और मैंने कहा है उनको तमाम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को हम डबल करें और इनको पूरे मुल्क के अंदर फैलाएं, और इतना नाम पाकिस्तान का रोशन हो सकता है कि इन खिलाड़ियों की अगर हम भरपूर मदद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला भरपूर मदद होगी। कोई नाउम्मीदी वाली बात नहीं है। जहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हेल्थ सेक्टर में मैंने तमाम दवाइयाँ एमरजेंसी में फ्री कर दी हैं। अब किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा इमरजेंसी में। 1122 के साथ साथ हम इसको हर तहसील, हर कस्बा तक ले गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें आए हुए 1 हफ़्ता हुआ है, महीने के आखिर में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अपना हिसाब किताब रखूँगा। आप खुश होंगे कि जिस तेज़ी के साथ हमने तरक्की की होगी और करनी है इंशाअल्लाह ताला। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो इतनी तरक्की नहीं कर सकी इतने कम वक्त में और थोड़े वक्त में, और हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो टारगेट्स हैं मैंने फिक्स किए, वो बहुत बड़े टारगेट्स हैं। और अगर आपकी सोच और नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला की भी मदद आती है। जब अल्लाह ताला की मदद आती है तो फिर मुश्किल से मुश्किल भी मरले, मुश्किलात और हर्डल्स जो हैं वो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और रिमूव होती चली जाती है। तो यहाँ मैं ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब। तो लाहौर में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब जारी है। और जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी तो जनाब एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। बात कर रहे थे हम एक अपने बार फिर से सुपर हीरोज की। आप तमाम तो लोगों को जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद, और अल्लाह करे हम सही मानों में ये सेलिब्रेट भी करें। जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा मैं ये सोच रहा था ब्रेक पर जाने से पहले भी कि जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहिए था, लेकिन आपने वो हक अदा कर दिया। अच्छा हम अब बात कर रहे थे अपने हीरोज़ नहीं सुपर हीरोज़ की, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, और मैं थोड़ा सा ये कह रहा था कि आपने जिस तरह से कहा ना कि इनाम बट ने सिल्वर मेडल लिया,
तमाम तर एफर्ट्स के साथ हमारे जो रेसलर्स हैं और जो इंडियन रेसलर्स हैं उनके ऊपर जो अखराजात होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर सारे अखराजात होते हैं फेडरेशंस पे, एसोसिएशंस पे, और उसके अंदर से मेरे ख्याल में सालाना कोई तमाम जो रेसलर्स हैं उनकी 10 लाख रुपए के आसपास ये इतनी कोई ग्रांट है। अब आप सोचें कि उसके अंदर सैंक्शनिंग फ़ी भी उनको देनी होती है, जहाँ पर भेजते हैं वहाँ पर पहलवानों का खर्चा भी देना होता है, टैक्स भी कटेगा, जी सारी चीज़ें, और ये हाल है वो अब आप देख रहे हैं उनकी किस्मत, वो तो उनके महीने की खुराक के लिए भी काफ़ी नहीं है जी। जब जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये इवेंट हुआ है, यहाँ पर गए हैं, तो यहाँ पर भी जाने के लिए उनको मतलब ये कि उनको फ़ी देनी पड़ती है, एंट्री की फ़ी देनी पड़ती है, फिर वहाँ पर रहने के लिए कुछ वो देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो वो यहाँ पे इंश्योरेंस होती ही नहीं है कि अगर खुदा ना खासा रेसलिंग में या बॉक्सिंग में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, कोई आपको ऐसा पंच लग जाए जो कि जानलेवा साबित हो, तो उसमें आपकी इंश्योरेंस भी है या नहीं है, वो बड़ी मैटर करती है। आजकल बड़ा काम हो रहा है इस पे, आजकल बड़ा काम हो रहा है इंटरनेशनली, बट यहाँ नहीं। लेकिन बहरहाल अभी सेलिब्रेट कर लेते हैं। हम सिर्फ आपके सामने ये मुद्दा रख रहे थे कि इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल क्यों लिया, और हमारे लिए ही सिल्वर मेडल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात कर लेते हैं इनाम भट्ट से। बहुत शुक्रिया जी इनाम भट्ट, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो भाई जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने जो मेडल लिया, जाहिर है कि हमारा सर आपने फ़ख्र से बुलंद कर दिया, तो क्या जज्बात थे? उसकी भी आपको मुबारक हो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के फजलो करम के साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट 3 फाइटें मैंने विन की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कॉमनवेल्थ का मुकाबला होता है, पूरी दुनिया के टॉप 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इन कंट्रीज़ में इतने बड़े लेवल पर कम्पीट करना और फिर सिल्वर मेडल जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े शुक्र का मुकाम है। बिल्कुल गोल्ड मेडल होता तो वो ज़्यादा खुशी थी उसकी कि मैं अपने मुल्क का तराना भी जो है वहाँ पर सुनता। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल ना सही सिल्वर मेडल मिल गया, तो ये मेडल मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जीत चले है। क्या आपने सिल्वर मेडल जीता और जिन हालात में आपने जीता, हमारे लिए ये गोल्ड से तो किसी भी सूरत में कम ही नहीं है। नाम तो हमारी तरफ से एक बार फिर से आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। लेकिन ये बात बताएं कि आपको तो इंजरी भी आ गई थी, जो सेमीफाइनल राउंड था, तो वो आपके लिए कितनी तकलीफ दे बात थी? मैं चाहती हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं वो सुने ये बात। फाइनल का मुकाबला तो किसी भी इवेंट का हो, बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता है, और फाइनल में पहुंचने से पहले मैंने 3 खिलाड़ियों को हराया। स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को मैंने हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को मैंने नॉकआउट किया सेमीफाइनल में। और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के दौरान मेरे घुटने में मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, और बिल्कुल उसके 1 घंटे के बाद ही हमारा फाइनल का मैच था, जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल सका, और मैंने वो इंजरी के दौरान ही अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू मुझे करना पड़ा, और उसी दर्द के साथ मैं खेला। और इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं 2010 में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत चुका हूँ, इंडियन खिलाड़ी को हराया था। 2016 में भी मैंने गुवाहाटी के मुकाम पर भी इंडियन खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता, 2018 में भी हराया। तो मैं समझता हूँ कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। आपने अपना 100% देना होता है। आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने मुल्क के लिए मैक्सिमम करें, और प्रेशर कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि इतना होता है, क्योंकि आपने एक एफर्ट की होती है, दुआ आपके साथ पूरे पाकिस्तान की होती है, तो आपने बस अपना 100% देना होता है। और इस इंजरी में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिया। फिर जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था वो हमें मिला। सिल्वर मेडल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस सिल्वर मेडल को इंशाल्लाह गोल्ड में बदलेंगे। ज़बरदस्त। तो आप बताइएगा कि आप किस मुकाबले की तैयारी करने जा रहे हैं, आप जब आप हील हो जाएंगे? तो इस वक्त तो मैं अभी मसरूफ़ हूँ वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंजरी के बावजूद भी यहाँ पर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। और इंशाल्लाह इसके बाद वर्ल्ड बीच का हमारा मुकाबला होने जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह यूरोप में रोमानिया में होगा, और बहुत कोशिश होगी कि मैं उस मुकाबले में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एक मुकाबला है, तो अभी इस साल तकरीबन 2 से 3 और मुकाबले आ रहे हैं, और पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है कि मैं अपने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद करूं, और इंशाल्लाह जितनी मैं एफर्ट कर सकता हूं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए वो ज़रूर इंशाल्लाह। बस आखिर में आज के दिन मुनासबत से, 14 अगस्त की मुनासबत से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त पर मेरा तमाम पाकिस्तानियों से यही अपील है, यही पैगाम है कि हमें अपने अपनी जगह पर रहते हुए, अपने अपने मामलात में रहते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एफर्ट करनी है। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम पाकिस्तान को और प्यारा बनाना है, हमें इस पाकिस्तान को जहाँ भी रिप्रेजेंट करते हैं
वो ज़रूर करना चाहिए। हमें बताना है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में लेकर जाना है। तो आज मैं समझता हूँ कि एक अज़म करने का दिन है कि हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने पाकिस्तान के लिए ज़रूर एफर्ट करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान नंबर 1, पाकिस्तान इज नंबर 1। थैंक यू सो मच जी। इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तो इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन इस बार सिल्वर, और वही भाई जीत कराए हैं, जिन हालात में जीत कराए हैं, जिन वसाइल में जीत कराए हैं, हमारे लिए तो गोल्ड मेडल से भी ऊपर की बात है। बिल्कुल जी, आप ये देख लें अरशद नदीम ने जिस तरह से गोल्ड मेडल जीता कि कोच भी नहीं थे साथ, ठीक है। उसके साथ आप नूर दस्तगीर भट्ट को आप देख लें, उनको तकलीफ थी कोहनी में, घुटने में। अच्छा, हमारे जो नूर दस्तगीर भट्ट थे, वो सारा उनका एफर्ट उनका अपना, और उनके वालिद साहब खुद उनको, ज़ाहिर है कि गुलाम दस्तगीर खान खुद उनको सपोर्ट करते थे सारी चीज़ों में। तो भाई थोड़ा सा फेडरेशन वगैरह थोड़ा होश के नाखुन ले। 36-38 लोग आप ले जाते हैं वहाँ पर और खुद की अयाशियाँ आपकी खत्म नहीं होती। फेडरेशन वालों को लगता है चलो जी जब कोई ऐसी गेम आएगी तो तभी लोग हमें तनकीद का निशान बनाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, चलो 1 हफ्ता बस, फिर भूल जाएंगे। हमारे मज़े वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी हम फिर क्या करें, लगे रहो जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, छोड़ें जी, हमने भी मूड अच्छा करें, मूड अच्छा करें। अच्छा, इस वक्त जी जनाब, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इससे पहले पंजाब के वज़ीर आला बात कर रहे थे और अभी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मज़ार क़ायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो कायद का ख्वाब था, जो कायद और हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है, हम सब मिल के इस मुल्क को वो अजीम क़ुव्वत बनाएं जो कि ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरे आलम में सबसे आगे हो। आज के दिन मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी और ख़ास तौर पे 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला 25 साल बाद जब हमें 100 साल पूरे होंगे तो हम यहीं खड़े हुए रब का शुक्र अदा करेंगे, अपने बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 18वीं तरमीम के बायस इस मुल्क को आइन देने वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो काविशें, जो मेहनतें हैं। अब से कुछ देर पहले मुराद अली जो गुफ्तगू कर रहे थे वो हमने आप तक पहुंचाई, और ज़ाहिर है कि वज़ीर आला सिंध भी, सारे वज़रा आला इस मौके पर बात करते हैं और अपना मतलब इस मौके पर खुसूसी पैगाम भी उनका जारी होता है। लेकिन बड़ी, मैं देखिए सिंध वाले ना बड़े इस हवाले से, स्पेसिफिकली कराची वाले सवाल से बहुत ज़्यादा लकी हैं कि मज़ार क़ायद यहाँ पर मौजूद है और स्पेसिफिकली आप जाके उनको। अच्छा, मैं कुछ और समझा था, मैं समझा था कि आप ये कहने जा रही हैं कि कराची वाले और ये सिंध वाले बहुत लकी हैं कि गुज़िश्ता 3.5-4 साल से एक ही उनका वज़ीर आला है, ठीक है। पंजाब में तीसरा चेंज हो चुका है। इसके साथ ही मुझे ना वो याद आ जाते हैं वज़ीर साहब जो हाथ दिखा रहे थे। खैर, लेकिन क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना वज़ीर मेंशन, जहाँ पर वो उनकी पैदाइश वहाँ पर हुई, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी कीमती अशिया जो कि उनके इस्तेमाल में रही, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है। और इस हवाले से देखिए मैं फिर कहूँगी कि कराची वाले बड़े लकी हैं, बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जाके हम देख सकते हैं कि हमारे कायद का रहन सहन क्या था, और उसके बावजूद उस शख्स ने कितनी मेहनत की अपने तमाम तर रिश्तों को बालाए ताक रखते हुए। ऐसे ही है। तो इसी पर इरशाद खान ने आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखिए। ये है पीले पत्थरों और लाल जाली वाली 2 मंजिला वो इमारत जो 200 गज पर मुश्तमिल है और 162 साल पुरानी है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश है। इस इमारत को किस तरह महफूज किया गया है, आइए चलकर देखते हैं। वजीर मेंशन के दाखिली दरवाजे से दाखिल होते ही पहले लाइब्रेरी आती है, जहां रखी तारीखी किताबें 150 साल पुरानी हैं। अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर यानी कि पहली मंजिल।
यहाँ हम आपको दिखाते हैं वो फर्नीचर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल रहा, और ख़ास तौर पर वो कुर्सी जो पहले गवर्नर जनरल की थी। तीन कमरों पर मुश्तमिल पहली मंजिल पर 162 साल पुराना फर्नीचर और कानून की किताबें उसी तरतीब से रखी हैं जो कायद के दौर में थी। यहाँ एक कमरा ऐसा भी है जहाँ कायद की पैदाइश हुई। चलिए अब चलते हैं दूसरी मंजिल पर, जहाँ म्यूजियम बनाया गया है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम अशिया को बड़ी ही नफासत के साथ रखा गया है। दूसरी मंजिल पर एक हॉल कमरा है जिसे म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस म्यूजियम में रत्ती जिन्ना के जहेज का फर्नीचर, कायद-ए-आज़म का स्कूल बैग, कोट, कॉलर्स, जूते, कछुए की हड्डी से बना चश्मा, रेडियो, कुरान पाक, टाई, गाउन, छड़ी और कई दीगर अशिया म्यूजियम की जीनत बनी हैं। ये 1953 में पाकिस्तान ने ये एसेट ले लिया था, तो इसको म्यूजियम का 1953 में लेके ये दर्जा दे दिया गया था। उस वक्त उनको एसेट डिक्लेयर करके तो उसको म्यूजियम बना दिया गया, और फिर एंटीक्विटीज़ एक्ट के तहत फिर 80s के अंदर फिर इसी तरह ये म्यूजियम 1953 से रेगुलरली चल रहा है। लकड़ी से बना जीना, यहाँ रखी अशिया हो या फिर इमारत के दरो दीवार, कई दिहाई पुरानी है, जिन्हें महफूज करने के लिए खास किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। वजीर मेंशन कायद की जाए पैदाइश तो है, लेकिन साथ साथ हमारा कौमी विरसा भी है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। थैंक यू सो मच इशरत। और मैं वो पैकेज दिखा रही थी और मैं सती से ही डिस्कस करी थी कि हमें एक प्रॉपर सेगमेंट की ज़रूरत है जिसमें हम आपको सिर्फ ये बता सकें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्टाइल स्टेटमेंट था वो क्या था। मतलब ही वॉज वे अहेड द टाइम। मतलब आप जो अब फैशन हम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन कायद वो फैशन कर रहे थे। आप उनके जूते देख लें, आप उनके जो ब्लेजर्स वगैरह जो वो सूट्स वो पहनते थे, आप उनका स्टिच देख लें, जो उनके पॉकेट वॉच उनके पास होती थी। स्पेसिफिकली मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, जो एक साइड पे वो जो ग्लास रखते थे वो आप देख लीजिए, रीडिंग ग्लास था। लेकिन आप ये देख लें, मुझे तो अच्छा वो देख के परेशानी होती थी कि कितना डिफिकल्ट होता होगा। द पाइप ही यूज्ड टू, और उसके बाद जो गाड़ियाँ उनके पास थी वो तो इस जमाने में चल ही नहीं सकती, वो ज़माने में चल नहीं सकती। 3,000 4,000 सीसी ग्रैंडर था, वो देखने वाला था। और ये तमाम तर वो चीज़ें थी जो अपने खर्चे पे करते थे। जी, अपने खर्चे पे करते थे, अपने खर्चे पे। छोटी सी ब्रेक के बाद खुश रहते थे अपने खर्चे पे। मौजूद है आयत आरिफ। अस्सलाम वालेकुम आयत, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका भी, आज दोनों को भी थैंक यू सो मच। मैं तो आज आपकी तैयारियां देख रही हूँ बेटा, ये तो बहुत ही प्यारी आप लग भी रही हो भी। सो मुझे बताओ वैसे आप कैसे मनाती हो जश्न आज़ादी? मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे अपने पाकिस्तान की आज़ादी का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ज़बरदस्त। हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मनाती कैसे आज़ादी के दिन? मैं तो मॉर्निंग में उठती हूँ, ग्रीन और वाइट कपड़े पहनती हूँ जैसे अभी पहने हैं, पेंट करती हूँ, टॉप्स पहनती हूँ, बैंगल्स पहनती हूँ, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, हम सब पार्टी करते हैं, केक कट करते हैं, फ्लैग लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं। बहुत तो झंडियाँ तो आयत पहले से लगा देते होगे ना, मतलब उसकी तैयारी तो अगस्त शुरू होती है। हाँ जी वही। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, जो अभी आपका गाना आया है ये कितने से पहले गाना आया है, और कितना टाइम लगता है जब कोई आप कोई सॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हो, तो कितने दिन उसमें लगते हैं? आराम से छुट्टियां मिल जाती हैं या अभी गर्मियों की छुट्टियों में सारा ये काम किया आपने? नहीं, मुझे तो आदत है अपने काम करने की। अभी थोड़े दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, पहले बनाई आपने वीडियो? हाँ, सीखें सती अंकल, क्या कमाल वो देखे काम जो कह रही है। अच्छा मुझे बताओ, सीख तो लूं लेकिन मेरी आवाज़ नहीं अच्छी और मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारे शो कितने लोग रोज देखते हैं, शो देखना चाहते। अच्छा तो मुझे ये बताओ, सबसे फेवरेट आपको मिली नगमा कौन सा लगता है अपने के अलावा? अपने के अलावा हाँ, जैसे इतने मिली नगमे हैं जो हम भी गाते हैं, जैसे दिल दिल पाकिस्तान है, या फिर सोहनी धरती अल्लाह रखे। मेरे अपने पाकिस्तान के तो मुझे सारे पसंद हैं।
चलो फिर कोई हमें एक सुना भी दो। एक सुना दो, कोई भी एक सुना दो। हाँ, कौन सा? जो आपको अच्छा लगे, मतलब किसी और का नेचुरल सॉन्ग? नहीं, अपना सुना दो, अभी जो आपने गाया है। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से, मेल्ट कर रहे हैं, उससे खुदा दरिया खुश्क होने का ख़तरा है। तो हमें इसके लिए मौसमी तब्दीली के लिए हमें भरपूर इक़दाम उठाने हैं, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन बनानी है ताकि हम अपनी नस्लों को महफूज कर सकें। और इसके लिए मुतल्लिका वज़ारत मोहतरमा शहरी रहमान की लीडरशिप में भरपूर काम कर रहा है। और मैं पाकिस्तान के अवाम को अपील करूँगा कि वो शजरकारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जंगलात को महफूज करें, पाकिस्तान के माहौल को महफूज करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ार में उन्होंने आज पौधा भी लगाया और उसके बाद वो तकरीब से खिताब भी कर रहे थे और हमारे साथ आयत हैं। और अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है तो हम आयत को भी साथ बिठा लेते हैं। बिल्कुल जी, आयत को साथ बिठाएंगे और ब्रेक लेते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, 11:06 हो चुके हैं। जश्न आज़ादी एक बार फिर से मुबारक हो। और एक लम्हे के लिए मैं हैरान परेशान हो गया कि ये 11:06 में हम यहाँ पर करके आ रहे हैं क्योंकि नॉर्मली 9 से 11 हमारा शो होता है। हाँ। लेकिन आज माशाल्लाह से 10 से 12 की टाइमिंग्स हैं। चूंकि स्पेशल हमारा शो है तो आप सबको जहाँ जहाँ भी आप मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी खत्ते में हैं, अपने वतन को याद कर रहे हैं और यार भाई न्यूज़ की नशरियात देख रहे हैं, तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, खुदारा इसकी कदर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आए दिन हम कितने ऐसे वाक़यात देखते हैं, कितने मुल्कों को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो तमाम चीज़ें, खैर अल्लाह पाक उन सब पर रहम करे और उनकी भी किस्मत जो है वो जल्दी संवरे और वो भी आज़ादी की हवा में मतलब ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। ईस्ट तिमूर में क्या हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर आप देख लें। और भी अगर आप इधर उधर आस पास देखें, ज़रा और जगह ना देखें आप, हम साया मुल्क पे नज़र डाल लीजिए कि वहाँ पर जो मुसलमान, जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं वो कितने प्रेशर में रह रही हैं। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? कश्मीरियों के साथ वो क्या कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी जो है उसका गुजर बसर हो रहा है। और गुजर बसर भी मतलब मुझे लगता है फिर एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी काट रहे हैं वो, काट रहे हैं जो उनको मिली है। सो दुआ करें अल्लाह पाक जहाँ पर लोग क्या कहते हैं ना कि बेकसूर किसी जुल्म में बेकसूर बेबस उनको ऐसे जकड़ा हुआ है जिनसे आज़ादी छीन ली गई है, अल्लाह पाक उनको जल्द जो है वो आज़ादी नसीब फरमाए। तो इसके साथ ही शो का दोबारा से आगाज़ करते हैं, मतलब ब्रेक के बाद से, और टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। बाबा कौम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर शहरियों की बड़ी तादाद। कराची में मज़ार कायद पर हाज़री। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। कौमी नग़्मे सुनकर हमारे जोश में इजाफा होता है और हमें आज़ादी का एहसास होता है। आज सुनेंगे हम खूब से मिली नग़्मे। यूथ फेस्टिवल के फातेह गुलकार अब्दुल राफ़ी खान हैं आज बाखबर सवेरा के मेहमान। और जश्न आज़ादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज़ परचमों की बहार, लेकिन कुछ ऐसे से बेहंगम शोर मचाने वाले बाजों की गूंज जो शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनती जा रही है। ऑल राइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज आप देख चुके हैं और एक नन्ही से मेहमान जो खासी देर से हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक में भी वो हमारे साथ ही रहीं, तो उनकी जानिब एक बार फिर से चलते हैं। आयत, आप बताएं आपने कैसा एंजॉय किया हमारा शो अब तक का? आप देख रहे हैं कि आपके साथ बिठा के हम और भी कई काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। बहुत एंजॉय किया। तो फिर आपका दिल तो करता होगा कि बड़े हो कि मैंने भी एंकर बनना है। वैसे क्या सोचा हुआ है आयत? सिंगर एंकर। हाँ, सोचें, सिंगर भी और एंकर भी। मैंने सोचा हुआ है मैं बड़े होके, जैसे मैं अभी सिंगर हूँ, अच्छा गाती हूँ, मैं बड़े होके उससे भी बहुत अच्छा सिंगर बनूंगी। अच्छा, ये जो बहुत की जो इसके अंदर वेव लेंथ से आपको अंदाजा होता है कि कितना पैशन है? बहुत अच्छी सिंगर है।
सैफी अंकल ऐसे बहुत मजाक करते हैं। मुझे बताओ, आप सीख भी रही हो? कोई आपके उस्ताद हैं जिनसे आप गाना सीखती? पहले वो बाबा सिखाते थे, अभी भी सिखाते हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है। अब तो आदत हो गई है। अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। खुद ही कर लेती हूँ, मुझे क्या जरूरत है भाई। बाबा हमें ना फोन में दे देते हैं और फिर वो कहीं चले जाते हैं और फिर मैं सुन सुन के याद कर लेती हूँ। अच्छा, एक और बात बताओ कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन मैं वैसे तो मेरे सारे अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कोई सारे अच्छे काम कर रहे हैं। सारे पसंद है, लेकिन मुझे आतिफा परवीन आंटी अच्छी लगती है। मेरी वो दुआ है कि ना मैं चाहती हूँ ऐसा कि मैं बड़े होकर उनके जैसे सिंगर बनूं। अच्छा, उनसे भी मिली हो अभी? नहीं। अच्छा, भी नहीं। आतिफ असलम पसंद है आपको? अच्छा। अली ज़फ़र पसंद है आपको? अली ज़फ़र। अच्छा, तो चलो मुझे अब एक और जरा कुछ गीत सुना दो हमें, बल्कि जो अपना गा रही थी वो कंप्लीट कर दो। कहाँ से मैंने कहा था? ये कोई दूसरा सुन लेते हैं ना? कोई दूसरा जो आपका फेवरेट हो, आपके सॉन्ग्स में से वो सुनाओ। स्कूल में आप बहुत ज्यादा बड़े प्यारे प्यारे गीत, चाहे वो ईद मुनासबत से हो और चाहे वो जश्न आज़ादी की मुनासबत से या फिर रमजान की मुनासबत से। कितने सारे हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अच्छा जी, बराह रास्त चलते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं और वफाक़ी दारुल हुकूमत में, और आप देख लें कि इस वक्त यहाँ पर अब से कुछ देर पहले उन्होंने सब्ज़ार में पौधा भी लगाया था। इस वक्त किसी एक मंसूबे का, मवासलात से मुतालिक जो मंसूबा है, ज़राए आमद-ओ-रफ़्त से मुतालिक, उसका वो थोड़ा सा देख रहे थे। अब संगे बुनियाद रखने की गालिबन ये तकरीब है। अच्छा, ये रावल चौक फ्लाईओवर है, वो तो अंदाज़ा हमें हो गया था, और ये देख सकते हैं आप कि रावल चौक फ्लाईओवर का ये आप देख लें कि क्या है, ये बदस्ते मुबारक इफ्तिताह हो रहा है जी। ये देखना ज़रूरी होता है, पता चले संगे बुनियाद रखा जा रहा है और हम इफ्तिताह करते हैं, लेकिन ये इफ्तिताही वाक़तन हो रहा है। वो तख्ती पर लिखा हुआ है, तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है कि रावल फ्लाईओवर इस्लामाबाद का इफ्तिताह कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और उसका इफ्तिताह यहाँ पर हो चुका है। और अब बरसती बारिश में, अभी पिछले खासे दिनों से इस्लामाबाद में बारिश नहीं हो रही थी, और अब ये है कि आज का दिन देखें, वहाँ पर भी रहमत साबित हुआ। तरह तरह की अनवा अक़साम की अच्छी अच्छी छतरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में अच्छा, एक ही कंपनी की छतरियाँ वैसे? हाँ, ये वाली है, इससे पहले जो उन्होंने पकड़ी हुई थी जब वो शेर रहमान साहिबा के साथ कर रही थी, तो वो डिफरेंट छतरी थी। बट खैर क्योंकि बारिश हो रही है तो ऑफ कोर्स दे हैव टू कैरी इट। लेकिन अच्छी बात है जी कि मैं तो कहती हूँ बहुत सारी ये हुकूमत को भी तैयारी करनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम 14 अगस्त से क्या करने जा रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरक्याती मंसूबे जो हैं, इन पर काम होना चाहिए और इनका इफ्तिताह 14 अगस्त को होना चाहिए, ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ भी आज के दिन की मुनासबत से और आज के दिन हमने क्या लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए लोगों को क्या चीज़ गिफ्ट की है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ ये है कि अच्छा, ये एक बात ये है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अभी ये गवर्नेंस के हवाले से पंजाब में उन्होंने काफ़ी काम किया है। चले जी, कौमी तराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि ये रावल चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, और इसी की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया है जहाँ पर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। और अभी जब कौमी तराने के हवाले से बताया गया तो उस वक्त जो है वो एक परचम के साए तले पहले चल गया, और उसके बाद फिर हनीफ अब्बासी साहब ने उस पर बरहमी का इजहार भी किया, और उसके बाद फिर आपने कौमी तराना सुना। तो तारिक फजल चौधरी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, हनीफ अब्बासी साहब, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब विराजमान हैं। बिल्कुल जी। तो आप सही कह रही थी कि एक मंसूबों का इफ्तिताह इस दिन पे होना चाहिए, बात है, मतलब कि उससे आपको याद भी रहता है, फिर आपके ऊपर एक एडिड प्रेशर भी होता है। पता तो चले आपने 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां क्या क्या ये तूते बाजियां बजाने जो हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली कल रात से और अभी सुबह से जो भरमार हुई है इसकी, तो ये तो आज़ादी का मतलब नहीं है ना, मतलब ये जश्न कई तरीक़ेकार तो नहीं है देखा जाए अगर तो यस, सो दिस इज़ द रियल सेलिब्रेशन जहाँ पर आप अपने वतन अजीज़ के लिए कुछ करें और उनको कुछ दें, लोगों की खिदमत के लिए, कि जी हमने लोगों की खिदमत के लिए, जैसे अगर कोई फ्लावर जो भी है, जो चौक है, अगर उसकी भी हमने वो क्या कहते हैं उसकी भी इनॉग्रेशन हो रही है, सो देयर सर्टेन थिंग्स दैट आई बिलीव हमें पूरा साल उस पर काम करना चाहिए, और इसकी इनॉग्रेशन जो डेट है वो समहाउ 14 अगस्त से होनी चाहिए। इस वक्त तिलावत कुरान पाक हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तिलावत कलाम पाक इस वक्त हो रही है और दरमियान में कुछ ग्लिच आया है सरकारी टीवी पे, तो इसकी वजह से हम ज़ाहिर है बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं ना, कभी ज़रा सी भी तार हिल जाए। और वैसे एक तरफ हम जश्न आज़ादी के हवाले से बात करें, दूसरी जानिब ये दिन तो नहीं है, लेकिन क्या करें कि जिस वक्त हम आपसे बात करें यहाँ पर हमारा आपसे बहुत सारी जगहों पे राब्ता नहीं है। हम आज़ादी इजहार पे जिस तरीके से कतकन लगी हुई है कि हम आपसे आपकी केबल नेटवर्क के थ्रू नहीं बल्कि आप हमें अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू देख पा रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं। तो बस अल्लाह करे जी हमारे चैनल की जो बंदिश जो है ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो, टेलीविज़न केबल्स पे जल्दी आया। और स्पेसिफिकली हमने देखा भी जो एक दिन पहले जो NOC मनसूख कर दिया था, इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए कि एक इदारा जिसमें तकरीबन 5000 लोग हैं उनके घरों का चूल्हा उससे चलता है और ये भी नहीं सोचा कि लोगों का होगा क्या। ये ऑलरेडी कितनी महंगाई का ज़माना है और किस तरीके से जो आम शख्स है जो मिडिल क्लास से गुजर बसर इतने मुश्किल से कर रही है, ऐसे टाइम में एक ऐसे इदारे का गला घोंट देना जहाँ पर 5000 लोग जो हैं वो कि जब हम आइन की बात करते हैं तो आइन पाकिस्तान का आर्टिकल है 19 जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, every citizen shall have the right to the freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to the reasonable restrictions imposed by the law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof। तो बात ये है कि जब आईने पाकिस्तान आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। मैं तो पिछले चंद दिनों से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है अचानक चैनल बंद करने का, फिर उसके बाद NOC हटाने का, तो तब से मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही देख रहा हूँ और हम ये देखते हैं कि हमने इससे पहले हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है तो हमने सारे आगे के आर्टिकल्स देखे, हमने शुरू के आर्टिकल्स को उस तरह से ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट में वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है, हम बात करते हैं 58 2B की, सदर के इख्तियारात कैसे कम किए गए, फिर उसके बाद 62 63 की बात कर लेंगे, फिर आगे बात कर लेंगे आर्टिकल 190 पे चले जाएंगे, 183 पे चले जाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक शुरू से लेके फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर बात होनी चाहिए। आपके सामने कभी भी ऐसी कोई चीज़ कभी नशर नहीं की और ना ही कभी नशर अल्लाह ना करे करने का कभी इरादा किया जो कि मुल्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ जाए। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि मुल्क के अजीम इदारों, बड़े इदारों, मुक़द्दस इदारों को मतलब किसी भी तरीके से उन पर किसी भी किस्म की आँच आए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें। हमारा मकसद क्या है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करें। हमारा मकसद यह है कि हम पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो टेलीविज़न का मैदान हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। हर तरीके से हमारी कोशिश ये रही है कि हम एक तो पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेन करें और साथ में उनको बाखबर रखें। बिल्कुल ऐसा कहीं भी ना कभी इंटेंट रहा और पूरी किसी भी तरीके से पूरी जिम्मेदारी से हम अपनी जिन कुर्सियों पर आपके साथ बैठे हैं, आप लोगों के सामने कोई भी हालात हों, आप लोगों ने हमेशा हमें अनबाइस्ड ही देखा है, जो चीज़ जैसे है आपके सामने डिस्कस की, क्योंकि आप वही बात है ना कि आप हैं तो आज हम इस मकाम पर मौजूद हैं। अगर हम आपको सही राह नहीं दिखाएंगे, अगर हम आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो वो चीज़ आगे हमें मालूम है कि हमारी अपनी नस्लें उससे कितनी मुतासर होंगी। सो बड़ा मुश्किल वक्त इस वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और मजबूत उभरेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उभरेंगे और हमेशा वो काम करेंगे और जैसे करते आए हैं कि पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद बाला रखेंगे। आमीन आमीन। अच्छा जी, अब जरा हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि मज़ार क़ायद, अच्छा आपको भी रिसेंटली मज़ार इकबाल पे जाने का मौका मिला? जी ग्रेटर इकबाल जी, मीनारे पाकिस्तान पे आप गई, मुझे मज़ार क़ायद पर जाने का मौका मिला। इन सच अ ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल प्लेस और बारिश का बरसात का मौसम। उफ, मैं पिछले साल हम लोग जब वहाँ पे गए थे और हमने प्रोमो वहाँ पे शूट किया था तो वो उस वक्त भी बारिश हो रही थी और जो हवाएं चल रही थी, नज़ारे
मज़ार है इकबाल, एक तो ऑफ कोर्स वहाँ की फ़ील और है, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका ग्रैंडर है, जो वहाँ की एनर्जीज़ हैं, और पता चलता है इतनी हाई वाइब्रेशन प्लेस है वो कि क्या कहने उसके। सो वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन वहाँ पर मौजूद है, और दूसरी जानिब जैसे कि आपने देखा भी कि हमारे प्रोमोस में कि लाहौर में मैं मीनार पाकिस्तान गई हुई थी, तो वहाँ से हमारे साथ अल्मास खान हमारे नुमाइंदे बिल्कुल जी। तो सबसे पहले सलाउद्दीन के पास चलते हैं, मज़ार इकबाल से, बल्कि मज़ार इकबाल से अल्मास अहमद खान है, और कराची में मज़ार क़ायद से, हमने उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया, लेकिन ये है कि मज़ार वो पहले कान में। हाँ, तो बहरहाल हम अल्मास बताइएगा भाई, आप सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो मज़ार इकबाल पे ज़ाहिर है कि आप भी माशाल्लाह ज़बरदस्त एक छोटी सी आपने झंडी उठाई हुई है, क्या बात है। तो आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं भरपूर तरीके से। तो लोग जो वहाँ पर आ रहे हैं, पीछे भी काफ़ी झंडे दिखाई दे रहे हैं, तो आज क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेंगी? सबसे पहले तो सती आपको जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारक, और मदिया आपको भी। आप दोनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप रोज़ रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं, तो हम तो मुकाबला नहीं कर सकते आपसे, लेकिन मैंने ये लाइन में ये देखे ये प्यारे प्यारे बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों के साथ यहाँ पे हमने इन्हें जमा किया है, और ये आज सुबह से ही यहाँ पे आए हुए हैं। ये भी जश्न आज़ादी की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो आलमगीरी गेट है, आपने यकीनन दोनों ने देखा होगा लाहौर में, आलमगीरी गेट पर ये इन बच्चों ने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम बुलंद किया। उसके बाद यहाँ पे मज़ार इकबाल पर ये सारे बच्चे गए, इन्होंने दुआ भी की, और अपने मुल्क की सलामती के लिए इन सब बच्चों ने दुआ की। मुझे ये देखकर इतना अच्छा लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए ये बच्चे दुआएं कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो आपने बात की कि यहाँ पे आज दिन का आगाज़ 21 तोपों की इस्लामी से हुआ, लाहौर गैरिजन से बड़ा अच्छा दिन का आगाज़ हुआ। ज़ाहिर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस उन्होंने 21 तोपों की इस्लामी से किया, और उसके बाद यहाँ पे हजूरी बाग जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे 3-4 चीज़ें, आपने मीनार पाकिस्तान का कहा, तो यहाँ से चंद 1 फरलांग के फासले पर मीनार पाकिस्तान है। बड़ी अच्छी जगह है, आपको महल्ले वकूद आपको तो पता है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें उनके लिए सामने आलमगीरी गेट है, दरमियान में हजूरी बाग है, और मेरे बिल्कुल अकब में मज़ार अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत, और उसके बाद ये बादशाही मॉस्क है, ये तारीख़ी बादशाही मॉस्क। यहाँ पे आज दिन से ही यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब बार बार मुंह से सरदार उस्मान बुज़दारी निकलता है, लेकिन परवेज़ इलाही वज़ीर आला यहाँ पे आए, और उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी हमने शेयर भी किया। और माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियाँ आपके पीछे हम देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अभी सलाउद्दीन के पास भी जाएंगे, लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि मज़ार इकबाल पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अल्मास खान, और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चियों ने तैयारी की है। तो मज़ार क़ायद पर मौजूद है सलाहुद्दीन भी, तो ज़रा उनसे भी जान लेते हैं कि अभी वो यहाँ पर क्या मंजर देख रहे हैं, और आई एम श्योर लोगों के बड़े जमे गफ़ीर आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे। और सलाहुद्दीन, आज़ादी का दिन है आज, तो मुस्कुरा दीजिए। सलाउद्दीन को आवाज नहीं जा रही, आवाज जाएगी आपकी तो सलाउद्दीन को हमारी आवाज ही जा रही है। अच्छा, वैसे अल्मास भाई, मैं मीनवाइल जी हम भी आपको देख के हाथ हिला रहे हैं। एक दफा पूछना। अच्छा जी, एक बार फिर इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वो आपको बताया था ना, रावल चौक फ्लाईओवर का आज इफ्तिताह किया है, तो उसी की मुनासबत से एक तकरीब भी है, तो वज़ीर आज़म इस वक्त उससे खिताब कर रहे हैं। औरंगजेब साहिबा MNA, डॉक्टर फजल चौधरी साहब, तारिक फजल साहब, साबिक MNA और मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल FWO मेजर जनरल कमाल असफर, चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली, इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो, जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने हज़रत कायद आज़म की अज़ीम तहरीक में
लाखों जानों के नजराने पेश करके एक खिता हासिल किया, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान। आज उसकी 75वीं सालगिरह है और पूरी कौम ये दिन बड़े एहतमाम से मना रही है। आज बारिश भी बड़ी शदीद है और इस बारिश में आप सबका यहाँ पे जमा होना इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि वाकई आज के दिन को हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हुए इस दिन को हम गवाह बनाकर इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह जिस तरह हज़रत कायद आज़म और लाखों करोड़ों मुसलमानों ने तहरीक चलाई, उसी तरह हम आज कमर बस्ता होके पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मुकाम वापस इंशाअल्लाह दिलाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे जिस तरह चेयरमैन सीडी ने बताया कि ये मंसूबा जो पिछले कई साल से रेंग रहा था, अब पिछले चंद महीनों में इसको दौड़ाया गया और बारिशों में भी इसको दौड़ाया गया। ये बहुत ही खुश आइंद बात है और काश इसी तरीके से हम पूरे मुल्क में तमाम अवामी खुशहाली के मंसूबों को दौड़ाएं और दिन रात मेहनत करें। जिस तरह आमिर अली ने अब अपने आप को बदला और दिन रात काम किया है, ये बात वाकई खुश आइंद है और ये बात नौजवान आदमी है, काश पहले ही अपने आप को बदला होता तो इस्लामाबाद बदल गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, दूर देर आए दुरुस्त आए, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आमिर अली को शाबाश देता हूँ, उसकी टीम को शाबाश देता हूँ और इसी तरह DGFW जनरल साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दिल लगाकर काम किया और मेहनत की है और यही खासा है कि हम मिलकर इस कौम की तकदीर बदलें। मैं इसके साथ हनीफ अब्बासी साहब को, डॉक्टर तारिक फजल को और तमाम ज़ुलमा को जो यहाँ बैठे हैं, उन सबको, अपने हमारे जो मुंतखब मेयर हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने दिन रात मेहनत की है और वाकई इस मंसूबे की जो ताख़ीर है, पंजाबी में कहते हैं आपने कसर निकाल दी है। ये आपकी बहुत बड़ी आपकी खिदमत है, कौमी खिदमत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चौधरी साहब आप भी नौजवान हैं, आप भी ज़रा मेहनत करें, आगे बढ़ें और काम करें। इसी तरीके से जो आप 20 बसें लेके आए हैं, काश आपने ये बसें पहले मंगाई होती तो आज ये मामलात इतने गंभीर ना होते। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इट इज़ नेवर टू लेट, इट इज़ नेवर टू लेट। आपने बहुत अच्छा काम किया है और 2 महीने के अंदर आपने जो अंदिया दिया है कि इंटरसिटी बस सर्विस चलाएंगे, उसको 2 महीने को आप 1 महीने में करें। 1 महीने में करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसी तरीके से जो अभी अंडरपास बनना है यहाँ पे, उसकी बहुत जल्दी उसकी तकमील करवाएं। और आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि जो आपने 12 कऊ बाईपास का सितंबर में उसका आगाज़ करना है, चलिए मैं इस ताख़ीर को तो हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन मुझे आपने इसकी प्रेजेंटेशन देनी है कि कितनी जल्दी आप इस बाईपास को मुकम्मल करेंगे। 24 आवर्स अगर काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि 4 महीने में आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे। अगर 4 महीने का आप वादा करें तो आपके लिए बिल्कुल हाज़िर है। लेकिन अगर आप इसको कबूल करें, ये कोई लालच नहीं है, ये कौमी खिदमत की उसका एहतराम, उसकी रिस्पेक्ट है। तो 4 महीने का मैं टाइम देता हूँ
बड़े बड़े मंसूबे हमने उसामा साहब बनाए हैं, मरी में भी बनाए हैं, पंजाब में भी बनाए हैं, हर जगह बनाए हैं और पूरे मुल्क में बनेंगे। और शेख साहब आप भी इसमें काम दें, आपको भी काम पूरा करना चाहिए। और बाकी जो मेरे पिंडी के शाह साहब बैठे हैं और सब बैठे हैं, सबको मिल के काम करना चाहिए। मेहरबानी करके दिन रात काम करें, मेहनत करें, पाकिस्तान को बनाएं और कायदे आज़म की रूह और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुँचाएँ। मुझे उम्मीद है कि 12 कऊ का 4 माह में मंसूबा मुकम्मल करके पिछले तमाम गिले दूर हो जाएंगे। पाकिस्तान कायदे आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। और ये तकरीब का इख्तिताम आपके सामने भी हुआ, जहाँ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, लाहौर से वैसे देखिए एक बात ये होती है कि एक तो मैं मगन था सुनने में शहबाज शरीफ साहब की स्पीच, और ऊपर से फिर प्रोड्यूसर साहब ने एक ऐसा इंकशाफ किया कि जिसके बाद मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या देख रहा हूँ। आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको यहीं पे रखूँ। आपकी भी हवास, आप भी हवास बाख्ता तो हुई थी, हल्की सी हवास बाख्ता। ऑफकोर्स खैर कराची का रुख कर लेते हैं। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे इस वक्त मज़ार कायद पे मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ हुई हैं और लोग जो है वहाँ पर आए हैं वो किस तैयारियों के साथ वहाँ पर आए हैं मज़ार कायद पे नजराना कीमत पेश करने के लिए। तो सलाउद्दीन जी, ओवर टू यू, बताएं क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे, क्या मंजर देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची में भी 75वां डायमंड जुबली जंग आज़ादी बड़े जोश खरोश मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में कराची के शहरियों की मज़ारे का लो जी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मज़ार कायद पर इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम और आप बादल जो देख रहे हैं मज़ार कायद के ऊपर, एग्जैक्टली मौसम इज ऑसम राइट नाउ। और मज़ार कायद के ऊपर आप जो देख सकते हैं गहरे बादल जो मौजूद है और जो बरसने को बिल्कुल ये नज़ारा मैंने इससे ऊपर बिल्कुल गुंबद के ऊपर जाके मैंने नहीं देखा। सलाउद्दीन वापस आ गए हैं, एक दफ़ा उनसे फिर बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन, वैसे तो हमें अक्सर जहाज़ों की आमदरफ्त के हवाले से, हवाई अड्डे की सूरत हाल के हवाले से, एविएशन से मुतालिक सारी खबरें देते हैं, लेकिन आज है साथ साथ हमने देखा सबसे पहले सुबह जो है वो गार्ड्स की तब्दीली हुई है। नेवल्स के कैडेट्स ने गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। पुरवकार तकरीब मज़ार कायद पे होती है, उसके बाद वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और काबीना के अरकान ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी थी, फूल चढ़ाए और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जंग को खराज अकीदत पेश किया। तासुराती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे हद निगाह कितने लोग, हर किस्म, पूरी मतलब बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। शुरू होने से पहले ही लोग दिखाई दिया आपको, क्योंकि अगली खबर हमारी बाजों के हवाले से है। कितने लोग बाजे लेके आए हुए यहाँ पे। और आपको हमारी आवाज़ सही से समझ आ रही है? क्योंकि मेरे कान तो जवाब दे चुके थे। देखिए यहाँ शोर भी बहुत है और दूसरा एक प्रॉब्लम और आ रही है कि यहाँ क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से कुछ जैमर्स भी लगे हुए हैं, तो आवाज़ शायद मेरी आप तक नहीं पहुँच पा रही होगी, तो इस वजह से कुछ सोची प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मज़ार कायद के बाहर मौजूद थे और उससे पहले अलमास खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस तरीके से हमारे प्यारे हम वतन जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस सेलिब्रेशन के हवाले से हम मुंह से बाजे बजाने की कोशिश करेंगे। यार मेरी बात सुने, ये जो है ना, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। यार मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, हाँ, तो कुव्वत खरीद नहीं है ना बड़ी इतनी ज्यादा, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो लेकिन यार ये इतने नहीं, ये इतने बड़े साइज के हैं और वो बाजे जो है ना, मैं बाजा बजाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बजेगा नहीं। इसमें ज़ाहिर है कि वो मैंने ये इसीलिए फोल्ड करके रखा था कि मैं इसी से ही आपको मारूंगी, क्योंकि ये कौन सी सेलिब्रेशन है? सेलिब्रेशन हो यार, बच गया। मतलब चेक करें पाकिस्तान में ये देखिए जी आप जरा, अल्लाह अकबर। एक सेकंड प्लीज कैमरे पे आए, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ।
अल्लाह अकबर। और आप ये सोचें कि ये खर्चे, मतलब बात सुने, ये लिटरली एटमी हमला है आपके पीछे। अगर 200 बच्चा ऐसे पीछे पड़ जाए इतने बड़े बड़े बाजे लेके, तो आप सोचे आपका हाल क्या होगा। मुझे तो लगता है मेरी याददाश्त आप सुनने के काबिल नहीं। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बच्चे हंगम शोर मचाने वाले बाजे ज्यादा डिमांड में हैं। परचम गली में हरसू बाजे की आवाजें गूंज रही थी। बच्चे हो या बड़े, हर कोई खरीदारों की फहरिस्त में शामिल है। बेहंगम आवाज निकालने वाले इस आले की कीमत 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है। लोग जो है ना सेलिब्रेट करते हैं और बाजा बजा के ज्यादा यानी कि उनको एंजॉय करते हैं उस चीज में, इसीलिए तफरी आती है, शोर शराफा होता है, लोग एक दूसरे को जो है ना थोड़ा सा मोम ऑफ करते हैं, और यही इसी वजह से ये बाजे इतने पॉपुलर हैं। जो गया उसका कोई गम नहीं और जा उससे भी गम नहीं, बजाते रहो और सामने आ रही तपाते रहो। ये बाजे लोगों के लिए अजियत का बायस भी हैं। ये आज़ादी को ख़त्म कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, और जो आज़ादी का मतलब है वो तो हम भूल चुके हैं। आज़ादी का जश्न बाजे बजाकर ही क्यों, क्या इसके बगैर मुल्क से मोहब्बत अधूरी रह जाती है? ये सवाल अब जहनों में बाजे की आवाज की तरह गूंज रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। भाई बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बाजे बजा रहे। थैंक यू सो मच अली हसन, बड़ी मजेदार आपकी किस्म की रिपोर्ट है। रोक सको तो रोक लो, जलाने आए, बजाने आए, तपाने आए, पता नहीं क्या था। खैर जी, लेकिन आज के दिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक तो तस्कीन देती वो यही कि जब हम कोई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह देखें वो, और साथ में जब हम कोई खूबसूरत मिली नगमे सुने, तो ये मिली नगमे लिखे भी ऐसे गए हैं, कंपोज भी ऐसे किए गए हैं और गाए भी ऐसे गए हैं कि वो वाकई आपकी रूह तक रसाई रखते हैं। क्या बात है। और जब आप उनको सुनते हैं तो आपको वो तमाम तरगो के, हम उस टाइम में नहीं थे, लेकिन हम उन गानों से, उन कलमात से हम ज़रूर फील कर पाते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या कुछ कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज जो हमारे साथ सिंगर है, मैं बताऊँ सती, मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। मैं भी बहुत कमाल सिंगर है। वैसे तो नापा में वो तो म्यूज़िक की ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान आइडल जब हुआ था तो उसके फाइनलिस्ट भी हैं, ठीक है जनाब। उसके अलावा यूथ फेस्टिवल जो हुआ था उसके फाते भी हैं, और मतलब जब ये गाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। तो हम जनाब इंट्रोड्यूस कराते हैं नन अदर देन गुलकार हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल राफे खान। राफे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और माशाल्लाह आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ਤੁਹਾਡਾ ना की है भाईजान? उस्मान जी, पहले भी थे, आप ही आए थे? नहीं, पहले चेंज कर लिया यार आपने। राफे ऐसे ही तरक्की मिल गई तो ये अच्छी बात। माशाल्लाह गालें भी भर गई हैं राफे की। मैं देख रही हूं क्या हो रहा है। राफे ने सेहत भी मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप भी ऐसे तो नहीं मनाते जश्न आज़ादी बाजे बजा के, या गिटार बजा ले वो अच्छा है? गिटार म्यूजिक ऐसे ही है। इस कामी तराने की बात ही है कि एक अजीब सी जो है ना इसमें एक कशिश भी है और एक वो जो वाइब पैदा कर देती है, दैट इज अनमैचेबल। एक हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो राफे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।